आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम है विभाज्यता डिविजिबिलिटी। दोस्तों इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मगर दोस्तों आज का जो ये टाइप है ना क्वेश्चंस का, आपके दिमाग को हिला के रख देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी एसएससी सीएचएसएल के लगभग हर सेट में पूछे जा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को आपको देख करके एग्जाम में जाना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पर मैंने पिक किया है क्वेश्चंस को। देखिए दिया गया है यदि संख्या A23 A2B 7, 11 और 13 से विभाज्य हो तो A माइनस B का मान ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों सबसे सिंपल सी चीज है कि आप संख्या को पहले देखिए, 7, 11 और 13 कैसी संख्याएं हैं। तो ये सभी सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो है ही जो खुद से कट रही है और किसी से नहीं कटती, मगर ये सभी सह अभाज्य संख्याएं हैं यानी को प्राइम नंबर। तो इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है, आप याद रखना कि जब भी 7, 11, 13 यानी सह अभाज्य संख्या दी गई है तो सबसे कटा कर देखने से अच्छा है कि इनका आप गुणनफल निकाल दें। तो अगर मैं देखिए इन्हें गुणा करूं तो गुणा करने पर आ जाएगा 1001। तो अब ये जो संख्या होगी A23 A2B वो 1001 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो दोस्तों अब जैसे ही ये संख्या गुणनफल आपका 1001 आ जाता है तो इससे एक बहुत ही विशेष बात ये पैदा होती है कि जिस भी संख्या से 1001 में अगर आप गुणा करें, मान लीजिए अगर मैं इसे गुणा करता हूं ABC से, तो जानते हैं नई बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, आप जिस संख्या से 1001 में गुणा करोगे ना तो ये उसी को रिपीट करता है। जैसे मान लो ABC से मैंने गुणा किया तो आया ABC, फिर उसके बाद ये उसे ही रिपीट करेगा यानी आ जाएगा ABC। तो सीधी सी बात ये निकल कर आ रही है सामने दोस्तों कि जब 1001 अगर आपका गुणनफल आ गया है तो ये जो संख्या अगर उससे कट रही है तो इसका मतलब 823 के बाद क्या होना चाहिए, ये जो संख्या A2B दिया है यानी ये रिपीट होकर 823 और फिर 823 ही आएगी, क्योंकि ये 7, 11, 13 से विभाज्य है यानी इसके गुणनफल 1001 से भी विभाज्य होगी। तो सीधी सी बात है, देखो A की वैल्यू हमें मिल गई 8 और B की वैल्यू हमें मिल गई 3, बस यहाँ बैठा दीजिए। तो ये 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A यानी कि 5। है ना मजेदार चीज दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस में पूछा गया था और अभी आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने है, बहुत ही मजेदार है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। देखिए कहा गया यदि संख्या 688 AB 3, 7, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 5A + 3B का मान बताए। तो मेरे बच्चों फिर से संख्या देखो, अभी मैं बता रहा हूँ विभाज्य और अभाज्य संख्या पर यानी प्राइम नंबर्स पर। तो देखिए ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखिए 3, 7, 11 से अगर कोई संख्या कटती है तो सीधी सी बात है उसके गुणनफल से भी कटेगी। तो 7 × 21, 21 × 11 यानी हो गए 231। यानी कि ये जो संख्या होगी मेरे बच्चों वो 231 से भी विभाजित होगी। अब मेरे बच्चों अब इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये संख्या 231 से कटेगी कब, जब A और B का मान क्या होगा। तो हमारे पास एक बेहतरीन तरीका है, सिंपल, मैंने लॉसो मौसम में भी आपको बताया था। सीधी सी बात समझ लीजिए ना भैया कि ये जो A B है ना, ये जो संख्या है 688, A और B का आप मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, यानी दोनों के जगह पर आप 99 बिठा दीजिए। जैसा हम लोग करते थे ना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 मानते थे, उसके बाद कटाते थे, जो बच जाता था शेष उसे ही घटा देते थे तो विभाजित हो जाती थी। तो यहाँ से आपको A और B का वैल्यू भी मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए 68899 यहाँ A और B की जगह मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 99 ले लिया। अब हमें पता है कि ये संख्या अगर 231 से विभाजित होगी तो इससे पूरी की पूरी कटनी चाहिए। तो 2 बार में चलिए हमने ले लिया, ये हो गए 462, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 4 गए 2, फिर से 9 उतर जाएगा। तो देखो 231 है तो 9 दूनी 18, 9 बार में हम इसे कटाते हैं। तो 9 बार में कटाते हैं मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 2079।
तो 9 में से 9 गया 0, 16 में से 7 गया 9, 1 हासिल, 1 कट गया। फिर से देखिए 9 आ गया। तो अब हम इसे कितने बार में, 8 दूनी 16, 8 बार में ले लेते हैं मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा 1848। अब अगर इसे मैं घटाऊं तो शेष कितना बचेगा, 9 में से 8 गए 1, 10 में से 4 गए 6, बाकी कट गए। यानी अगर ये संख्या में से 61 में घटा दूं तो ये संख्या में से अगर मैं 61 घटा दूं तो क्या होगा, ये 231 से पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर 231 से विभाजित होगी तो 3, 7 और 11 से तो विभाजित होगी ही, सीधी सी बात। तो चलिए मेरे बच्चों 68899 जो संख्या है इसमें से अगर मैं ये 61 को माइनस कर दूं तो क्या आता है मेरे भाई, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3। क्लियर है दोस्तों। यानी कि 38 हमें घटा देना है। तो ये हमारी संख्या आ गई 68838। यानी अब यही आपका इस संख्या से कंपेयर करिए तो यही हो गया ए का मान और यही हो गया आपके बी का मान। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखो बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया 5 गुना 3 और ये हो गया 3 गुने 8, 8 3 24 और 15 कितना हो गया 39। यानी इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 39। समझ में आ गया दोस्तों। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं मेरे बच्चों। चलो एक इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने है। कहा गया यदि संख्या 247 PQ 3 7 11 से, फिर से वही संख्या दी गई है 3 7 11। तो हमें क्या करना है, 3 7 और 11 का एलसीएम लेना जो हो जाएगा 231। 231 से इस संख्या को डिवाइड कर दो तो 247 है। PQ का मैक्सिमम वैल्यू ले लो 99। अब भैया अगर मैं इसे 231 से डिवाइड करूँ तो देखो एक बार में 231, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, कट गया ये। अब देखो ये 9 उतरेगा तो फिर क्या आ जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर एक 0 बिठाऊंगा तो ये 9 यहाँ उतर जाएगा। समझ में आ गई। अब देखो 7 दूनी 14, 7 बार में अगर मैं लेता हूँ तो हो जाएगा 1617। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, ये कट गया कितना आ गया 82। यानी इस 82 की वजह से ये संख्या 231 से नहीं कटी। तो सीधी सी बात है 24799 में से मैं 82 को माइनस कर दूंगा। तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8 गए 1, बाकी की आपकी संख्या हो गई 2, ये 6, ये 4, ये 2। यानी वो संख्या क्या आ गई 24617। माफ कीजिएगा यहाँ पर 7 ही होगा, क्षमा करें। तो देखिए तो यानी ये 17, यानी एक ये देखिए यहाँ पर आपको P का मान मिल गया। ये P की वैल्यू हो गई 1 और ये Q की वैल्यू हो गई 7। समझ में आ गया दोस्तों। अब आपको सिंपल सा चीज है, अब आपको यहाँ पर मान बिठा देना है और वैल्यू निकाल देना है। तो देखो 2 है इंटू Q का मान हमने निकाला है 7 और 8 का, और P का मान है 1। तो बस सिंपल इसे यहाँ घटा दीजिए तो कितना हो गया 14 माइनस 8 यानी कि 6। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। तो देखिए दोस्तों एक ही टाइप का क्वेश्चन मैंने 2 बार करा दिया। आई होप इतना तो काफी होगा आपको समझने के लिए। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में और एनटीपीसी में भी, तो इसे अच्छे से समझ लेना। देखो कहा गया 3 अंकों वाली जो संख्या दी गई है ABC, BCA और CAB का योगफल किससे विभाजित नहीं होगा। मेरे बच्चों जब भी ऐसे आपको संख्याएं दी गई हैं ABC तो आप कुछ मत करो, सबकी जगह 1 पुट कर लो। तो भाई क्या हो जाएगा, ये तीनों संख्याएं 1 1 1 माफ कीजिएगा 1 2 3 मान लो, सेम मानने से नहीं होगा। तो मैं मान लिया कि ABC जो संख्या है वो क्या है 1 2 3 है। तो उसी प्रकार BCA क्या हो जाएगा, तो देखो सिर्फ ABC को ही आगे पीछे करके अरेंज किया गया है। तो यानी B के जगह यानी 2 हो जाएगा, C के जगह 3 और A के जगह 1। और एक आपको दिया गया CAB, तो इसे भी मैं पुट कर देता हूँ। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब कहा गया इसका योगफल यानी तीनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4 2 6, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यानी ये संख्या हो गई 666। अब देखिए दोस्तों कहा गया इसका योगफल किससे विभाजित नहीं होगा। तो नहीं होगा तो देखो यहाँ ऑप्शन में बिठाओ, ये 1 1 1 यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी 6। 1 2 3 सबका वैल्यू पुट कर दो तो ये 6 हो जाएगा। तो देखो ये 6 से हमेशा कटेगा, तो जो 6 से कट रहा है तो देखो ये 3 से भी कट रहा है। 37। अब मेरे बच्चों 37 को ध्यान से देखिएगा कि 37 जो है इससे क्या ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देखो मेरे भाई सीधी सी बात है, 37 में अगर मैं 4 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 7 28, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, इससे अब 37 से अगर आपको मान लीजिए ये इससे ऐसे नहीं चेक करेंगे, मान लीजिए ये हो गया भैया 37। अब अगर आपको देखना है कि ये 37 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो आप सिंपली इसे भाग देकर देख सकते हैं, है ना। तो चलिए एक बार में हमने दिया, भाग गया 37।
16 में से 7 गए 9, 5 में से 3 गया 2, फिर देखो यहाँ पर आ गया कितना 6। अब देखो भैया क्या ये कट रहा है, तो देखिए 8 सते 56, 8 बार में अगर मैं लेता हूँ 8 से 24, 5 29, यानी देखो ये 18 बार में इससे कट जा रहा है। यानी बचा क्या मेरे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी से कटा, 3 से कटा, 37 से कटा, तो बच क्या गया 31। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 31। यानी ये जो संख्याएं दी गई है 3 अंकों वाली, ये सदा 31 से विभाजित नहीं होगा। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त है और आपके स्क्रीन पर है, और ये परीक्षा में बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सभी एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू को समझना मेरे भाई, और अच्छे से क्वेश्चन को समझना। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। और अगर देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाकर वीडियो प्रस्तुत करने के लिए। तो अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में अपने बहुमूल्य कमेंट, अपने विचार जरूर दीजिएगा कि आपको और आगे किस टाइप के वीडियो को पसंद है, जो आप देखना चाहते हैं। मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है, रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम है, तो प्लीज दोस्तों जरूर मुझे बताइएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए दोस्तों, ये जो कहा गया है वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 2, 3, P, 6, 8, Q हो। याद करें कि 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। अब मेरे बच्चों ये मुद्दे वाली बात है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं। आपको पता है कि 9 से कटने का नियम है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और 9 से कटेगा तो ठीक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 9 से कोई संख्या कट रही है ना, तो वो 3 से जरूर कटेगी। मगर ये जरूरी नहीं कि कोई संख्या 3 से कट रही है तो 9 से वो कटेगी ही। सपोज दैट मान लीजिए अगर मैं ले लेता हूँ 12, तो देखो 3 से कट गया 4 बार में, मगर यही 12 9 से नहीं कटेगा। आ गई बात समझ में। तो या 15 ले लो, तो देखो 3 से कट गया, 3 × 5 = 15, लेकिन देखो यही 15 आपका 9 से नहीं कटेगा। यानी ये तो सवाल बिल्कुल सही है कि 3 से कट सकता है लेकिन 9 से न कटे। तो भैया ऐसे संख्याओं के लिए आइए मैं आपको एक जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से कटने वाली है तो 3 से कटने का नियम आपको पता होना चाहिए कि सभी संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो वो किससे कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। सीधी सी बात। तो देखो 3, 2, 5, 5, 6, 11, 11 और 8 19, तो हो गया 19 प्लस P प्लस Q और बटे में हो गया 13। 3 अगर मैं 3 से इसको भाग दूं तो देखो 3 × 6 = 18, एक शेष बच जाएगा, P + 1 नहीं कटेगा, यानी शेष बच जाएगा 1 + P + Q। अब इसे अगर आपको 3 से कटाना है मेरे दोस्त, सिंपल सी चीज है, 3 से हमने कटाकर शेष ज्ञात कर लिया, जो बच गया शेष लिख दिया। अब शेष में हम क्या जोड़े, P और Q की जगह कि 3 से कट जाए। तो चलो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 9, 9। तो देखो 9, 9 18 और 1 19, 3 से नहीं कटेगा। अब इसे अगर मैं एक कम कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो देखो अगर इसे कम करता तो 9, 8 17, 17 और 1 18, 3 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा, यानी ये नहीं ले सकते। अब आप सोचोगे कि P क्यों मैंने कांस्टेंट रखा है और 8 को चेंज कर रहा हूँ Q के वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखिए कहा गया हुआ सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या तभी होगी जब P का मान Q के मान से हमेशा बड़ा होगा। आगे बात समझ में। तो देखो अगर मैं इसी तरह 6, 7 लूँ तो भी नहीं हो रहा, तो चलिए मैं यहाँ पर 5 बिठाता हूँ। तो देखिए 9 और 5 14 और 1 15, यानी ये 15 जो है 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 15 9 से नहीं कटेगा। यानी हमको यहाँ वैल्यू मिल गया दोस्तों, P का मान हो जाएगा 9 और Q का मान हो जाएगा 5। तो अब बस क्वेश्चन में देखो 2 3 के बाद क्या होना चाहिए संख्या, 2 3 9। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 3 9 6 8 और Q का मान है 5। अब ऑप्शन में मैच कर लीजिए, 239 685, 239 685, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए बहुत आराम से बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा समझने में, मगर एक बार अगर आप इस वीडियो को मेरे बताए हुए तरीके से देख ले आराम से, तो आपको एक भी क्वेश्चन परीक्षा में फंसने वाला नहीं है भैया। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब स्क्रीन पर आपके सामने है बिल्कुल एक जबरदस्त क्वेश्चन। इसे अच्छे से समझिएगा मेरे बच्चों, बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये एक बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। देखिए दिया गया, यदि ये संख्या 6 से विभाज्य है तो A के सभी संभावित मानों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है यानी कि वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। तो भैया 2 को चलिए हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 3 से इसे कटने का नियम को करते हैं।
तो 3 से कटने का नियम क्या है, इन सभी को जोड़ना है और 3 से कटाना है। तो देखो हो गए 8 और 7 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 और 3 26, यानी 26 प्लस में हो गए ए और ए 2a, यानी ये वाली जो पूरी संख्या है वो आपकी 3 से कटनी चाहिए। अब मेरे बच्चों ये सोचो कि जब 3 से कटाना है तो 1 से लेकर 9 तक कितना हम वैल्यू लेंगे। तो एक ट्रिक खेलते हैं, देखिए यहाँ दिया गया वो क्या 6 से कटेगी यानी 2 से भी कटेगी। तो अंतिम में यहाँ मान क्या होना चाहिए, हमेशा कोई सम संख्या ही होगी, है ना। यहाँ 2 4 6 8 कुछ तो होना चाहिए ना भाई, यानी 1 2 3 लेने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर a बराबर 2 लेते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 26 प्लस 2 गुणा 2 यानी बटे में 3, 26 4 30, यानी 30 बटे 3, यानी ये 3 से कट रही है, यानी a का 1 हमें संभावित मान मिल गया। 2 मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। अब अगर 4 लेता हूँ तो 4 दूनी 8, 26 8 34, 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद फिर देखो 6 लेता हूं तो 6 दूनी 12, 36 और 12 38, नहीं कटेगा। अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 दूनी 16, तो हो गए कितने 42। तो देखिए 16 और 26 कितने हो गए 42, 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी एक मान तो इसका 8 हो गया। अब बाकी तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 से आपको 9 तक ही लेना है। तो देखिए भाई यानी इसके 2 ही संभावित मान होंगे और इन दोनों संभावित मान का योग क्या होगा, 8 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, 8 और 2 10। तो देखिए दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में, और ये तो खैर क्वेश्चन आया ही है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके स्क्रीन पर है और पिछले ही क्वेश्चन के जैसा एक क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर k का यानी x का संभावित मानों का योग नहीं, केवल डायरेक्ट आपसे मान पूछा जा रहा है। तो देखिए फिर कोई संख्या 6 से अगर विभाजित होगी यानी 2 और 3 से, तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 प्लस x 0 और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये संख्या आपकी 3 से कटनी चाहिए, तो 3 6 18, शेष बच गया 1 और प्लस 2x, यानी 1 प्लस 2x बाई 3। अब इससे 3 से कटना चाहिए 1 प्लस 2x। तो मेरे बच्चों क्या करोगे यहाँ पर, तो देखो भैया अगर मैं यहाँ पर कुछ मान बैठा हूँ तो देखो सबसे पहले याद रखना कि ये 2 से भी कटने वाली है, यानी अंतिम संख्या जो है विषम नहीं होनी चाहिए, सम संख्या ही होनी चाहिए। तो 1 तो अपन यहाँ बैठाएंगे नहीं, तो कितना बैठाते हैं, चलिए 2 बैठाते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 3 से नहीं कटा। फिर हम 4 बैठाएंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो देखो 3 से कट रहा है, यानी x की हमें एक वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो देखो भैया यहाँ और कुछ मान आपसे पूछा नहीं है, आपसे यही संभावित मान में से पूछा है सिर्फ एक मान। तो देखो 7 8 9 4, एक ही ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना मजेदार है दोस्तों, एक बार रिपीटेशन भी हो गया ऐसे प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी अब आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल सामने है, इसे अच्छे से समझना। कहा गया है 45082x यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के वर्गों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आगे की लाइन रहने दीजिए, पहले ये तो पता चल गया ना हमें कि ये किससे विभाजित है, 3 से। तो चलिए भैया 3 से विभाजित का आपको नियम पता है, सबको जोड़ के 3 से कटाना है। तो 5 4 9, 9 8 17, 17 2 19, यानी हो गए 19 प्लस x बटे में 3, ये कटना चाहिए। 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, एक शेष बच रहा है और x तो कटेगा नहीं, यानी 1 प्लस एक्स बाई 3 है। तो यानी ये 1 प्लस एक्स को आपको 3 से कटाना है। तो अब आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या लेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, आपको देखिए कहा गया अधिकतम और न्यूनतम मान। तो सबसे बड़ी मान आप क्या ले सकते हैं, 0 से 9 के बीच में अगर 9 लूं तो 9 और 1 10, नहीं कटेगा। 8 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 बटे 3, यानी कट जाएगा, यानी x का एक वैल्यू हमें मिल गया क्या, 8। अधिकतम मान हमें मिल गया 8। और न्यूनतम अगर लेते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं 0 से, तो नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा। 2 अगर हम यहाँ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 बटे 3, यानी 3 से कट जाएगा। यानी इसका हमें न्यूनतम मान मिल गया कितना, 2, और अधिकतम मान मिल गया 8। अब कहा गया इन्हीं मानों के वर्गों का योग करिए। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इनका योग आपसे पूछा है, तो 64 और 4 कितना हो गया भैया, 68, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आ गया ना मजा दोस्तों, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, पिछले बार एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये 72, 72, 88 ऐसे पूछे जा रहे थे। और अभी जो एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में 11, 3, 6 इस पर आधारित बहुत पूछे जा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये सब भी क्वेश्चन कर लेना, ये सब भी आ सकते हैं। देखिए कहा गया, यदि यह संख्या 72 से विभाज्य हो तो 3x + 2y का मान बताए। तो 72 से कटने का मतलब क्या दोस्तों, 9 × 8 = 72, यानी 9 से भी कटेगी वो संख्या और 8 से भी। तो आइए सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं। 8 से कटने का नियम आपको पता होगा कि अंतिम की 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो चलिए, अंतिम की 3 संख्या 8, 7y हमने ले लिया, ये 8 से कटना चाहिए। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। चलिए 0, तो देखो 870 8 से नहीं कट रहा, 1 करो नहीं कटेगा। 2 अगर करते हैं 872, तो देखिए कटता है, 8 × 8 0, 8 × 9 = 72, यानी y का मान जब हम 2 लेते हैं तो 8 से कट जा रही है। तो चलो भैया, y का तो मान हमें मिल गया। अब जरा ये सोचो भैया कि ये जब 9 से कटेगी तो 9 से कटने का नियम, यानी सभी जगह हमको जोड़ करके 9 से कटना मांगता। तो यहाँ y का मान हमें तो 2 मिल गया है। चलिए अब जोड़ देते हैं। तो देखो 8, 9, 17, 17, 6, 23, 23, 4, 27, 2, 29, 9, 8, 17, 37, 37 और 2, 39, 39 और 7 कितना हो गया, 46, यानी ये हो गया 46 + x, सभी संख्याओं का योग। अब ये अगर हमें 9 से कटाना है तो अब आप बोलिए यहाँ पर क्या मान बैठाओगे। तो भैया 1 अगर बैठाता हूँ तो देखो 9 का पहाड़ा पढ़ दो ना सीधा, 9 × 5 = 45, उससे ज्यादा है। तो अब 45 के बाद 9 का पहाड़ा में क्या आएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी कि 46, 45 के बाद अब 54 आएगा। तो 46 में कितना जोड़ोगे तो 54 आएगा। तो 8 जोड़ दो भैया, 8 × 6 = 14, 54 हो गया ना। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ हमें देखिए x की वैल्यू मिल गई 8 और y की वैल्यू मिल गई है 2। तो देखो ये x का वैल्यू 8 हो गया और y की वैल्यू 2, बस यहाँ पुट कर दो। तो ये हो गया 3 × 8 = 24 और 2 दूनी 4, 24 और 4 28, यानी आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। तो देखिए दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम से परे नहीं है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यही अभी सबसे ज्यादा इस टाइप का पूछा जा रहा है, सिंपली 11 से विभाज्य वाला। तो देखिए मैं इससे भी क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए ये संख्या दी गई है, कहा गया है a का न्यूनतम मान क्या होगा यदि ये दी गई संख्या जहां a > b, यानी a का मान b से हमेशा ज्यादा होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मेरे बच्चों 11 से कटने का नियम, चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूं कि देखिए 11 से कटने का नियम है ना कि जो भी विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका योग और सम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका योग, इनका अंतर हमेशा 0 या 11 या 11 का गुणज होना चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपली इसे समझाता हूं। जैसे देखिए ये विषम स्थान क्या है, 4 है, फिर एक घर छोड़ के a है, फिर 8 है। तो इसे आप यहाँ जोड़ दीजिए 4 + a + 8, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए बाकी बचे संख्या से, यानी 2 के बाद आ जाएगा 4 और 4 के बाद आ जाएगा b, यानी +b। इसका जो अंतर है ये हमेशा 0 या 11 होना चाहिए, या 11 का गुणज। तो चलिए पहले मैं 0 लेता हूं। तो देखो 8 × 4 = 12, 12 + a - 4 2 6 + b, यही ना आया। अब मेरे बच्चों ये एक चीज बताओ कि 12, देखो अगर मैं सिंपली डायरेक्ट अगर मैं इसे अगर घटा देता तो क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, तो क्या हो जाएगा a - b बराबर हो जाएगा -6। तो अब मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज, आप पहले ये एक बात सोच लीजिए कि अगर मैं यहाँ घटा देता हूं तो घटाने के बाद जो हमारा जो मान आएगा वो क्या आना चाहिए, है ना भाई। ये तो बात मन में सवाल उठ रहा होगा, ये तो मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया a > b, माने a का मान b से हमेशा ज्यादा होगा। तो चलिए ना दोस्तों, क्यों ना हम b को अगर यहाँ 0 ले ले, क्योंकि b सबसे न्यूनतम अगर मैं कर देता हूं तो फिर क्या होता है मेरे भाई, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर आपको सिंपली एक चीज दिया जाएगा कि अगर मैं यहाँ b को ही 0 अगर कर दूं तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 + a - 6 बराबर में क्या ले लेंगे, अगर मैं 0 लेता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये +6 होके इधर -6 हो जाएगा। तब ऐसे केस में हम यहाँ 0 ना लेकर के क्या लेंगे, 11 या 11 का मल्टीपल लेंगे। तो देखो ये हो गया a + 6 = 11, तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो सीधी सी बात है, देखो अगर मैं यहाँ b का न्यूनतम मान ले लेता हूँ और a को उससे अगर बड़ा रख दूं तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, a बराबर 5 आ गया, वही आपका आंसर हो जाता।
तो अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 11 से विभाज्यता का नियम वाला पर आधारित है ये सवाल। देखिए कहा गया है बी का अधिकतम मान क्या होगा यदि संख्या जो ये दी गई है 30A68B 11 से पूर्णतः विभाजित हो, और आपको एक कंडीशन भी नीचे दे दिया गया है कि ए का मान बी से हमेशा बड़ा होगा। तो मेरे भाई 11 से कटने का नियम अभी मैंने आपको बताया कि पहले एक एक घर के बाद को छोड़ दो, एक एक घर के अंक के छोड़ दो, तो उनको अगर जोड़ू तो मैं क्या करूंगा, उनको जोड़ करके अंतर निकालना है। तो जैसे देखो 3 है प्लस उसके बाद ए ले लेता हूं, फिर प्लस 8 ले लिया। देखो एक एक घर हमने छोड़ दिया, और अब इसके बाद जो संख्याएं बच गई जैसे 0 प्लस 6 प्लस बी, इन सबको मैंने अलग अलग जोड़ लिया। अब इसका अंतर या तो 0 होगा या तो 11 या 11 का मल्टीपल होगा। यही ना नियम मैंने बताया आपको। अब देखो एक मुद्दे वाली बात ये है कि अगर मैं इसके जगह 0 करूं तो देखो ये तो बड़ा है ना और ये छोटा है, तो घट के कभी 0 नहीं आएगा, यानी 11 या उसका मल्टीपल आएगा। तो 11 हमने ले लिया। क्लियर, समझ में आ गई। अब देखो भाई, अगर ए का मान तो आपको पता नहीं है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ए का मान अधिकतम मांगा था तो बी को मैंने न्यूनतम कर दिया था 0। तो मगर यहाँ अब इस सवाल में देखिए ए इज ग्रेटर देन बी है और बी का आपसे अधिकतम मान पूछा जा रहा है। तो बी का जो भी अधिकतम मान हम लेंगे वो ए से तो हमेशा कम होगा, तो क्यों ना ए को ही हम सबसे अधिकतम ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो देखो 9 8 17 17 और 3 20 हो गए। 20 घटाओ यहाँ पर हो गया 6 माइनस बी इक्वल टू 11। और देखो अगर इसको इधर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 में से 11 गया 9, 9 में से 6 गया, बी का मान आ गया 3। तो देखो भैया बी का मान कितना आ गया, 3, यानी बी का मान जो भी होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो 3 रखने से यहाँ बी के जगह पर तो ये क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, और ए का मान आपने सर्वोत्तम ले ही लिया है 9। तो देखो दोस्तों, बस यही करना है, जिसका अधिकतम पूछे कंडीशन को फॉलो करो और वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आज आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही कमेंट करना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रणभूमि मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।